बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। कोरल ड्रा X5 की सीरीज़ का आज हमारा लेसन नंबर 2 है। लेसन नंबर 1 में हमने काफ़ी बेसिक चीज़ें क्लियर कर ली थी। आज के लेसन में हम आगे मज़ीद कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हम इस वक्त बेसिक लर्निंग कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पेज ओपन किया हुआ है मैंने। ये पेज आपके सामने नज़र आ रहा है, लेटर साइज़ में है और ये इसका साइज़ इंचेस में आ रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ देखें कि जो मैंने आज एक न्यू पेज जब लिया है तो उसको मैंने लेसन 2 का नेम दिया है। लेसन 2 का नेम मैंने दे दिया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी मुझे पाथ नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि फ़िल वक्त ये फ़ाइल सेव नहीं है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे मुझे इस जगह पर टॉप बार पे पाथ नज़र आएगा। अगर मैं इस फाइल को क्लोज़ करूँगा तो कोरल ड्रा मुझसे ये नहीं पूछेगा कि आप इस फाइल को क्लोज़ करना चाहते हैं या नहीं। इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखें, मैं इस वक्त इसको क्लोज़ करने लगा हूँ। देखें, कोरल ड्रा ने मुझसे नहीं पूछा कि आप उस फाइल को क्लोज़ करना चाहते हैं या नहीं। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं न्यू फाइल लेता हूँ दोबारा और इसको मैं लेसन 2 का नेम दे देता हूँ। अब अगर मैं इस पे कोई चेंजेस करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसका साइज़ चेंज कर दिया, ये लेटर साइज़ में था, अब मैंने इसको A4 कर दिया। ठीक है, A4 करने के बाद मैंने इसको इंचेस से मिलीमीटर्स में कर दिया। ठीक है, अभी भी हमारे पास कोई पाथ नहीं है, लेकिन मैं अगर इस फाइल को क्लोज़ करूँगा तो कोरल ड्रा मुझसे पूछेगा कि आप इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं। इसकी रीज़न कि हमने इस फाइल पे कुछ चेंजेस किए हैं। हमने इसका पेज साइज़ चेंज किया है और हमने यूनिट्स को चेंज किया है। तो कोरल ड्रा ने उस चेंजेस को रिकग्नाइज़ कर लिया है, पहचान लिया है कि इस डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस हुई हैं। अब मैं इसको कैंसिल करूँगा। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। सेव करने के लिए हमारे पास सेव की ऑप्शन मौजूद है, Ctrl+S भी हम कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पे मैं लेसन 2 का नेम देकर इसको सेव कर दूँगा। अब ये फाइल सेव हो गई है। अब हमारे पास देखें उसका पाथ भी यहाँ पे नज़र आ गया है, G ड्राइव में पड़ा है, उसके बाद फर्दर उसका पाथ है और CDR फाइल्स में ये लेसन 2 पड़ा है। अब मैं आपको पेजेस के बारे में बताऊंगा कि इस वक्त हमारे पास एक पेज है। अगर हम मज़ीद पेज चाह रहे हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर तो हम प्लस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे। ये देखें, दूसरा पेज आ गया, तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा। ये देखें, हमारे पास 6 पेजेस आ गए हैं। तो हम पेज नंबर 6 पर हैं। टोटल 6 पेजेस हैं और हम 6 पर हैं। ठीक है, हम यहाँ पे भी क्लिक करके उस पेज पर जा सकते हैं। ये 3 पर चले गए, ये 2 पर चले गए, ये 4 पर चले गए। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि हम अभी थोड़ा सा मैं देखने के लिए कि हमें सही तरह समझ आ सके, हम इसको पेज 1 दे देते हैं। पेज 1, दूसरे पेज पर पेज 2। अब ये देखें, जिस जगह पे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे राइटिंग आ रही है, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम पेज 4 पे जाते हैं और यहाँ पे पेज 4 लिख देते हैं। मैं पेज 5 पे गया हूँ, यहाँ मैंने पेज 5 लिख दिया है। उसके बाद मैं पेज 6 पे गया हूँ और मैंने कॉर्नर पे पेज 6 लिख दिया है। अब देखिए कि मैं पेज 4 पे जाऊँगा तो पेज 4 चेंज हो गया, पेज 2 पे चला गया, पेज 1 पे चला गया। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 50 पेजेस हैं या 60 पेजेस हैं तो मैं इस जगह पर जहाँ पर 1 ऑफ 6 लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करूँगा। एक सिंगल क्लिक मैंने किया है तो मेरे पास आ गया है गो टू पेज 6। यहाँ पे अब मैं पेज 4 लिखता हूँ, ओके करूँगा तो देखिए हमारे पास पेज 4 आ गया है। ये तरीका है, इस तरह हम पेजेस बना सकते हैं। और अगर मैं चाहता हूँ
किसी पेज को रीनेम करना, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, रीनेम इसको कर दूँगा फ्रंट साइट और एंटर करके ओके कर दूँगा। उसके बाद दूसरे पेज के बजाय मैं 5वें पेज को चेंज करूँगा, इसको रीनेम करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा बैक साइट और ओके। अब ये देखें, अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे पेजेस हैं वो अलाइन हो जाएं, तो फ्रंट पेज हो गया, फ्रंट साइड होगी। अब बैक साइड को मैं दूसरे नंबर पे लेके आ रहा हूँ, ये देखें बैक साइड दूसरे नंबर पे आ गई। अब पेज चेंज हो गया हमारा, ठीक है, जो पेज 5 था वो दूसरे नंबर पर आ गया। उसके अलावा अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस पेज को डिलीट कर दूँ, राइट क्लिक करूँगा, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। ये देखें डिलीट की ऑप्शन है हमारे पास, पेज डिलीट हो गया, ये भी डिलीट कर दिया, ठीक है। और अगर आप किसी पेज पे काम कर रहे हैं, ठीक है, ये भी मैं साथ आपको बताता जाता हूँ कि अभी पेज 1 है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने टेक्स्ट को रिमूव कर दूँ, तो मैं एरो लूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, या फिर मैं किसी टेक्स्ट को ओपन करके होल्ड करके उसको सेलेक्ट करके भी उसको डिलीट कर सकता हूँ। आप याद रखिएगा कि कोरल ड्रा X5 में मल्टीपल तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप काम कर सकते हैं। बैक साइड इसको भी मैं यहाँ से ये रिमूव कर दिया मैंने, ठीक है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, उसको मैं कलर देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसी पेज को, जो बैक साइड वाला पेज है, इसको मैं डुप्लिकेट कर लूँ। राइट क्लिक किया, डुप्लिकेट पेज। अब ये देखें हमारे पास एक छोटी सी विंडो ओपन हुई है जिसमें लिखा है इंसर्ट न्यू पेज बिफोर सिलेक्टेड पेज आफ्टर सिलेक्टेड पेज, कि आप जो ये डुप्लीकेट पेज बना रहे हैं वो आफ्टर इस पेज के बाद में बनाना चाहते हैं या पहले बनाना चाहते हैं। तो मैं आफ्टर सिलेक्टेड पेज सेलेक्ट करने दूंगा। आगे लिखा हुआ कॉपी लेयर्स ओनली, कॉपी लेयर्स एंड देयर कंटेंट्स। ये बहुत समझने वाली चीज़ है कि अगर मैं कॉपी लेयर्स करूँगा तो मेरा बॉक्स नहीं जाएगा, ठीक है। अगर मैं कॉपी लेयर्स एंड देयर कंटेंट करूँगा तो बॉक्स भी शिफ्ट हो जाएगा। अभी देखें, हम पहले ये ट्राई कर लेते हैं। मैं इसको ओके करूँगा। देखिए हमारे पास पेज 3 आ गए जो कि इसका डुप्लीकेट है बैक साइड का, लेकिन कंटेंट साथ नहीं के। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर राइट क्लिक करता हूँ, डुप्लीकेट पेज की ऑप्शन पे जाऊँगा। अब मैं करूँगा कॉपी लेयर्स एंड देयर कंटेंट्स, ओके पर क्लिक करूँगा। अब देखें बैक साइड और पेज 3 हमारे पास कंटेंट भी आ गया, जो बॉक्स हमने बनाया था वो भी यहाँ चला गया है। अब मैं पेज 3 को डिलीट कर देता हूँ। पेज 3 को डिलीट कर दिया है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि फ्रंट साइड के बाद मुझे एक और पेज मिल जाए तो मैं इंसर्ट पेज आफ्टर करूँगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि फ्रंट साइड से पहले मुझे एक पेज मिल जाए तो इंसर्ट पेज बिफोर कर दूँगा। देखें वो पेज आते जा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो फ्रंट पेज है, अब ये देखें मैं यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसकी ओरिएंटेशंस चेंज करूँ तो ये पेज देखें, अब ये पेज चेंज हो चुका है। अगर मैं इस पेज पे क्लिक करूँगा तो ये देखें यहाँ पे लैंडस्केप में हो गया है। पहले ये पेज पोर्ट्रेट में था, सीधा था, लंबाई में था, अब ये चौड़ाई में हो गया है। फिर इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। मैं इस पेज पर राइट क्लिक करता हूँ और स्विच पेज ओरिएंटेशन करूँगा, ठीक है। ये देखें अभी ये चेंज हो गया। तो जैसे मैंने आपको बताया था, कोरल ड्रा में आप मल्टीपल डिफरेंट तरीक़ों से काम कर सकते हैं। अगर हम इसमें मज़ीद पेजेस बनाएं, देखें मैं प्लस पर क्लिक करूँगा, ये देखें ये पेजेस बन गए, 25 पेजेस बन गए। अब मैं यहाँ से क्लिक करके पेज नंबर फर्स्ट पे जाता हूँ, ठीक है। अब पेज नंबर मैं फर्स्ट वाले पेज पे जब मैं आ गया हूँ तो बाकी मुझे पेजेस नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। 1 से लेके मुझे 11 तक पेजेस कंप्लीट नज़र आ रहे हैं। अगर मैं साथ ही जाऊँ जहाँ पे ये 3 डॉट बने हुए हैं, यहाँ पे अगर मैं अपने पॉइंटर को
होल्ड करके रखूँगा और मैं इसको राइट साइड पे लेके जाऊँगा तो हमें मज़ीद पेजेस भी नज़र आ सकते हैं। ये देखें, ये मज़ीद पेजेस हमें नज़र आ गए 24 पेजेस। अब 25 पेज की इस वक्त जगह नहीं है तो हमें 24 पेजेस पूरे नज़र आ गए। आप इस बार को सिलेक्ट कर सकते हैं जितने पेजेस आप देखना चाह रहे हैं। एक और चीज़ जो यहाँ पे समझने वाली वो ये है कि अभी हमने जो फाइल बनाई हुई है उसको मैंने नेम दिया हुआ लेसन 2। अगर मैं कुछ न्यू डॉक्यूमेंट्स लेता हूँ, अभी देखें ये डॉक्यूमेंट सेव नहीं है, इसको भी हम सेव कर लेते हैं। अब इसको मैंने सेव कर लिया ऑन टाइटल 1 के साथ। एक और न्यू डॉक्यूमेंट ली, उसको भी हम ऑन टाइटल 2 के साथ सेव कर लेते हैं। अब जब मैं फाइल्स को ओपन करूंगा, पहले मैं ये सारी फाइल्स को क्लोज कर देता हूं। अब ये देखें जिस डॉक्यूमेंट में मैंने चेंजेस किए थे वहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि आप इसको सेव करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि चेंजेस सेव हो जाएं तो आप यस करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं मल्टीपल फाइल्स को ओपन करना चाहता हूँ तो मैं ओपन में जाऊँगा। अभी मेरे पास टोटल 4 फाइल्स नज़र आ रही हैं, जिसमें से 3 फाइल्स जो हैं वो ओरिजिनल फाइल्स हैं और बैकअप ऑफ लेसन 2 जिसमें हमने चेंजेस किए थे उस की एक बैकअप फाइल है, क्योंकि लेसन 2 में हमने चेंजेस किए हैं। अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट में हमने कुछ चेंज नहीं किया। और उसके अलावा मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी हुई थी CDR की, उसमें भी मैंने कोई चेंज नहीं किया। तो अगर अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन सारी फाइल्स को ओपन करूँ तो मैं क्लिक करूँगा फाइल के ऊपर और शिफ्ट करके सारी फाइल्स को सिलेक्ट कर लूँगा तो ये सारी फाइल्स ओपन हो जाएंगी। और अगर मैं चाहता हूँ, चले पहले इस तरह करते हैं कि हम सारी 4 की 4 फाइल्स को, बल्कि हम इन 3 फाइल्स को ओपन करेंगे क्योंकि एक तो बैकअप है, तो हम 3 फाइल्स को एट ए टाइम ओपन कर लेते हैं। ओपन करूँगा, ये देखें हमारे पास फाइल्स ओपन होगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स ओपन है तो आप विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ पे देखें आपके पास 3 फाइल्स ओपन है इस वक्त। आप कौन सी फाइल पर हैं, वो है अनटाइटल्ड 1 पर, ठीक है। अगर हम इस फाइल पर जाना चाहते हैं यहाँ पे भी हम जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लेसन 2 पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे। अब मैं इन सब फाइल्स को क्लोज़ करूँगा। देखें मैंने किसी में कोई चेंजेस नहीं की तो कोरल ड्रा ने मुझसे नहीं पूछा। अब मैं ओपन में जाऊँगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ सिलेक्शन करके फाइल्स को ओपन करूँ, तो उसके लिए मैं कंट्रोल के बटन को होल्ड करके रखूँगा और फिर अनटाइटल्ड 1 पर क्लिक करूँगा तो ये 2 फाइल्स हमारे पास सेलेक्ट हो गई हैं। अब मैं ओपन करूँगा तो हमारे पास सिर्फ 2 फाइल्स ओपन होगी। विंडो पर जाएं और ये देखें यहाँ पे हमारे पास 2 फाइल्स ओपन है और इस वक्त हम अनटाइटल्ड 1 में हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन भी आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।